एवरीवन, वेलकम टू सीएच लॉ। आज हम फिर से कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये सीरीज़ मेरा बनाने का मेन मोटिव और एम यही है कि भाई यूट्यूब का क्वेश्चन ना पढ़ते हुए हमको क्या देखना है, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार ही हमको आगे की प्रिपरेशन करना है, जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी और इफेक्टिव रहने वाली है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज ₹9,180। आफ्टर गेटिंग 15% डिस्काउंट व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस इन रुपीज़। मान के चलिए कोई एक प्रोडक्ट है हमारे पास, उसका जो वैल्यू है वो कितनी परसेंट है, 15% की छूट के बाद वो कितने का बिक रहा है, वो 9,180 रुपये का वहाँ बिक रहा है। तो इसमें इसका वास्तविक जो इसका नेचुरल जो प्राइस है वो कितना जाएगा, तो नेचुरल प्राइस 15% की छूट के बाद ये जा रहा है 10,800 का प्राइस यहाँ पे जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 22, ये क्या कह रहा है, राम गिव्स ₹10,000 टू हिज सन श्याम। राम ने 10,000 रुपये किसको दिया, उसके बेटे श्याम को दिया। एंड आस्क हिम टू डिस्ट्रीब्यूट ₹3,425 ईच अमॉन्ग हिज टू सिस्टर्स। और ये जो हमारे राम हैं उनने ये बोले हैं कि 3,425 रुपये दोनों बहनों में बांट दे। तो हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ श्याम। मान के चलिए 3,425 और 3,425 को यहाँ पे करेंगे प्लस, तो 0,58668 यहाँ पे मतलब उनने जितना डिस्ट्रीब्यूट करने को बोले तो उसके पास कितने पैसे बच रहे हैं, तो 3,150 रुपये यहाँ उसके पास बच रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 23, ये क्या कह रहा है। 23 हमारा कह रहा है 12 women can complete a piece of work by working 10 hours a day for 20 days. How many days of 15 hours each would 16 men require to complete the same task if 4 women do as much work as 3 men? मान के चलिए 3 औरतें प्रतिदिन 10 घंटे काम करती हैं और काम को 20 दिन में पूरा वो क्या कर लेती, एंड कर लेती हैं। 3 औरतें 10 घंटे काम करके 20 दिन में काम को ख़त्म कर लेती है, और यदि वही काम 4 औरतें और 3 मेल मिलके करते हैं तो वो कितने दिनों में वो काम होने की यहाँ पे संभावना हो रही है, तो वो कितने, पूरा 1 हफ्ता और लगे तो 7.5 दिन यहाँ पे टोटली लग रहे हैं उनको। नेक्स्ट हम देखते हैं 24, ये क्या कह रहा है, 2 numbers are in the ratio of 7:8. If 3 is added to each of the 2 number and their ratio becomes 8:9, then the number are। मान के चलिए 2 नंबर है जिनका रेशियो कितना है, 7:8 है, और if 3 is added to each of the 2 number, और मान के चलिए अगर 3 ऐड करता है हर 2 नंबर में तो रेशियो कितना चला जाएगा, तो रेशियो जाएगा 28/9 के लेवल से 21,24 के हिसाब से यहाँ रेशियो जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 25, ये क्या कह रहा है। 25 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 एड्रेस इज नॉट एग्जैक्टली सेम एज द गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे ये हमारे पास टोटल राइट वाला पूरा एड्रेस दिया है, बट ये जो हमारे पास ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो हमको खाली वो गड़बड़ी वाला यहाँ पे ढूंढना है। बहुत छोटा सा रहता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान क्वेश्चन है। डायरेक्टली हम इसका आंसर देखें क्योंकि ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो 4th वाला हमारा इसका आंसर हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 26 क्या कह रहा है, इफ़ 10% ऑफ x इक्वल टू 20% ऑफ y देन xy इज इक्वल टू। 10% ऑफ यहाँ पे x दे रहा है, वो जो कितना परसेंट है, 20% है किसका, y का। तो यहाँ पे x और y की टोटल वैल्यू कितनी आएगी, तो x और y की टोटल वैल्यू 10 और 20 के हिसाब से 2:1 यहाँ पे वैल्यू आ रही है हमारे x और y की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ये क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 120 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 289 देन द सम ऑफ द नंबर्स विल बी। मान के चलिए यदि 2 संख्याओं का क्या है, गुणनफल 120 आ रहा है, तो उनके वर्गों का जो भागफल जिनको बोलते हैं योग, तो 289 है वो, तो उनका योग कितना जाएगा, योग बोलते तो अगर उनको जोड़ेंगे तो
कितना जाना है तो वो जाना है, उनके भागफल को जोड़ते हैं तो 23 इसका आंसर जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 28, ये क्या कह रहा है। 28 कह रहा है इन 1985 द प्रॉफिट फॉर a certain product was 25%. In the next 3 years the cost price increased by 10 and 20%. Also the sales prices increased by 15% and 10% and 20%. What is the profit percentage now approximately? मान के चलिए 1985 में एक कंपनी थी जो क्या करती थी, मैन्युफैक्चर करती थी 25% के लाभ से कोई भी एक सर्टेन मटेरियल को, और अगले 3 ईयर्स में यदि मान के चलिए जो उनकी लागत मूल्य है वो 10% के हिसाब से अगर डिवाइड हो रही है तो भी उल्ले देखिए 30% में बन रही है यहाँ पे, अगर 10-10 के हिसाब से वो आ रही है तो। और अगर उनमें जो भी अगर एक्सटेंड अगर होता है तो उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना 15% बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा आ रहा है 30.7%। नेक्स्ट हम देखते हैं 29, ये क्या कह रहा है। जैसे हमने सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखे थे पहले कि हमको एक सही वाला करेक्ट सीक्वेंस दिया है हमको, तो इसमें क्या है, ये जो चारों हमारे पास ऑप्शन दिए हैं ये 3 ऑप्शन तो सेम होंगे बट एक डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट वाला कौन सा हम देखते हैं, हमारा आंसर सेकंड आ रहा है। तो चलो हम सेकंड में देखते हैं। मान के चलिए TRANIL ये सही है, TRANIL सही। यहाँ पे देखिए हर जगह 209 209 209 है बट यहाँ 509 है। बस हमको इसमें यही ढूंढना है। नेक्स्ट हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज। हमको यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो 66 65 66 67 68 67 और 7, इसका एवरेज कितना निकल रहा है। खाली एक एक यहाँ पे गैप जा रहा है, जैसे 64 के बाद 65 का गैप है, फिर 66, फिर उसका डायरेक्टली 67। तो यहाँ पे गैप यहाँ पे शो नहीं हुआ है, यहाँ लगभग यहाँ रहना तो 2 का गैप रहना। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 68 यहाँ आंसर आ रहा है। सो ओके देन आज का जो हमारा वीडियो था वो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल करना। तब तक के लिए बाय बाय।